एक समय था जब ग्रेटर नोएडा की पहचान एक इंडस्ट्रियल हब के रूप में थी और वहाँ पर केवल एक ही मेन लैंडमार्क था परी चौक, जिससे कि ग्रेटर नोएडा की पहचान हुआ करती थी। लेकिन धीरे धीरे ग्रेटर नोएडा में डेवलपमेंट हुआ, यूनिवर्सिटीज़ खुली, कॉलेजेस खुले, इंडस्ट्री में पैर पसारे, रेजिडेंशियल डेवलप हुए। फिर उसके बाद आया प्लॉट्स की बारी, फिर उसके बाद में हाई राइजेस की बारी, और फिर बाद में एक इंडिविजुअल मकान भी बने। अब यहाँ पर सेक्टर वाइज कुछ प्लॉट्स जो है, कुछ मकान, कुछ फ्लैट्स अलग अलग जगह पर अलग अलग सेक्टर में बने। अब उसमें अगर देखा जाए तो ये सब इसलिए बने क्योंकि कहीं पर डेंसिटी ज़्यादा रखी गई और कहीं पर डेंसिटी कम रखी गई। हाईवे के आसपास की बात करें तो डेंसिटी हाईवे के आसपास बहुत ज़्यादा रखी गई रेजिडेंशियल की, और वहीं से कनेक्टिविटी भी बहुत स्मूथ बनाई गई। क्योंकि अगर देखा जाए तो ग्रेटर नोएडा आजकल कनेक्टिविटी के मामले में बहुत आगे है। ग्रेटर नोएडा में रहने का मतलब है कि आप गाज़ियाबाद, दिल्ली, फरीदाबाद, करनाल, सोनीपत कहीं पर भी बहुत आसानी से, बहुत तेज़ी से निकल सकते हैं। अब यहीं पर मैं एक ऐसे सेक्टर के बारे में आपको बताने के लिए आया हूँ जहाँ पर लो डेंसिटी एरिया है और सेक्टर काफ़ी खूबसूरत है, और यहाँ पर आपको प्लॉट्स भी मिल सकते हैं और यहाँ पर आपको रेजिडेंशियल मकान तो मिल ही जाएंगे। तो आज उसका ब्लॉग बनाया था। दूसरी बात दोस्तों, ये मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ कि आप कोई भी प्रॉपर्टी कहीं पर भी खरीद लें। सबसे पहले आपको अपना होमवर्क पूरा कीजिए। ये मेरा वीडियो है, ये केवल एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से है। कुछ भी सेल परचेज करने से पहले अपना होमवर्क पूरा कीजिए। मैं किसी भी कॉलोनी की या किसी भी सेक्टर की या किसी भी बिल्डर की मैं यहाँ पर गारंटी नहीं लेता हूँ और ना ही आपसे ख़रीदने के लिए बोल रहा हूँ। तो आज सेक्टर 3 का ब्लॉग है, थोड़ा सा एंजॉय कीजिए। और कुछ अगर आपको सवाल जवाब हैं तो कमेंट में लिखिएगा, और अगर आप भी कहीं किसी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलता हूँ ऐसे ही आपसे और वीडियोज़ में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, बाय बाय, सी यू।